स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों, अब तक आपके आओ वेद पढ़े चैनल पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जिसमें स्वामी जी ने चारों वेदों के कुछ बातों से परिचय कराया है, अर्थात यह ग्रंथ वेदों की बातों का संक्षिप्त संग्रह है, जिसका वैदिक विद्वान आचार्य प्रदीप जी के द्वारा ऑफलाइन तथा ऑनलाइन चले कक्षाओं का प्रसारण आप सभी के आग्रह पर 1 से 21 विषयों अर्थात ईश्वर प्रार्थना से नियोग तक को आपके चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। वेद व ऋषि के बातों को सुने व लाभ उठाएं। मानव जीवन का लक्ष्य है दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति ज्ञान बिना संभव नहीं है। अन्य प्राणियों की तरह खाना पीना सोना व मर जाना यही क्रम चलता रहता है। मानव का पतन, भारत की दुर्दशा देख प्रज्ञाचक्षु गुरु विरजानंद स्वामी जी ने देश की स्थिति में सुधार करने हेतु शिष्य का पूरा जीवन गुरु दक्षिणा में मांग लिया और शिष्य ने हर्ष के साथ अपना जीवन गुरु को समर्पित कर दिया तथा आगे चलकर वह शिष्य दयानंद महर्षि दयानंद कहलाए। अब आगे ऋषि की लोक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश विषयों का प्रसारण आरंभ किया जाएगा, जिसका प्रथम प्रकाशन सन 1875 में हुआ था। पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े देश को पराधीनता से मुक्त कराने हेतु स्वाधीनता की अलख जगाने वाले ऋषि दयानंद सरस्वती जी ये अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश वह ग्रंथ है जिसको पढ़कर देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने हेतु देश में अनेक क्रांतिवीरों का जन्म हुआ तथा उनकी वीरता व बलिदान स्वरूप पराधीनता का अंत हुआ। स्वाधीनता व स्वाभिमान के लिए त्याग व परिश्रम की आवश्यकता होती है। जो ऐसा नहीं करते वो कभी स्वाधीन नहीं रह सकते। पराधीनता क्या होती है? पराधीनता में जीने वाले बलिदानियों को ही पता था। हम और आप पराधीनता के स्वाद को कैसे बता सकते हैं? स्वाधीनता पराधीनता का भेद बताने वाला कुछ है तो वह वेद और पूर्वजों का अनुभव है। स्वाधीनता व सुख का एकमात्र आधार है वेद। वेद व ऋषियों के जीवन उपयोगी सुख कारक उपदेशों का संग्रह ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। धर्म व कर्तव्य बोध कराने वाला, सत्य से परिचित कराने वाला ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें 14 अध्याय हैं, जिसे स्वामी जी ने अध्याय न कहकर समोल्लास कहा है, अर्थात सम मतलब अच्छी प्रकार से, उल्लास मतलब प्रसन्नता। हम इस ग्रंथ को जितना पढ़ेंगे उतना ही उत्साहवर्धन होगा। सत्य को जानने के लिए उत्थान पथ पर चलने के लिए, अपने पथ पर अडिग रहने के लिए, सुख के अनमोल मोतियों को पाने के लिए तो श्रवण करिए कालजयी अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की वाणी को, पूर्वजों के उपदेश को वैदिक विद्वान आचार्य प्रदीप जी की वाणी से बिल्कुल सरल भाषा में, और बढ़िए अपने लक्ष्य मोक्ष की ओर। नमस्ते।